नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम सीबीआई की 7 के जांच के घेरे में आई स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने की जरूरत। ये बात जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर एनवी रमन्ना सर ने कहा है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के विषय में इतनी बड़ी बात बोलना। दोस्तों, उसी पे बात करेंगे कि इन्होंने क्यों कहा और कब कहा, और सीबीआई के गठन के विषय में बात करेंगे और किस केस में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जो है वो एक तोते की तरह काम करती है, वो एक केंद्र सरकार की तोता की तरह काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस एनवी रमन्ना सर हैं, उन्होंने कहा 19वीं डीपी कोहली स्मृति पर व्याख्यान दे रहे थे। उसी व्याख्यान में एक टॉपिक था कि लोकतंत्र जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा दोस्तों कि जब भी सीबीआई की बात शुरुआती चरणों में होती थी तो सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पहले न्यायपालिका के पास सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे मामले आते थे, लेकिन इन करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास उठ गया है। लोग नहीं आते हैं न्यायालय के पास कि आप सीबीआई की जांच करा ली जाए। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी संस्था है जब तक उसका नेक्सस पॉलिटिशियंस के साथ नहीं टूटेगा तब तक उस संस्था को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के कार्यों में निष्क्रियता आ जाए, विश्वसनीयता खोने लगे, तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने की जरूरत है। और उन सारी संस्थाओं को जो ऐसे जांच करती हैं उन पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा कि जितने भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, SFIO है, उसको लेकर के, उसके बाद से जितने भी रॉ लेकर के है, CID लेकर के, सीबीआई को लेकर के, कहा कि इन सभी को एक छत के नीचे लाना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीबीआई के गठन के विषय में और सीबीआई के कंस्ट्रक्शन के विषय में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों ये देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप के उस पे, 1941 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, DSPE एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई का गठन किया गया है। और इसी गठन में संसानम कमेटी की रिपोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे थी, उन्होंने इसी रिकमेंडेशन पर सीबीआई की स्थापना हुई है। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीबीआई इस्टेब्लिश शुरुआती दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आई थी, इसको रखा गया था, लेकिन इन करंट सिनेरियो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में रखा गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जो ये पर्सनल है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई PMO के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और इसमें सीबीआई की 3 तरह की यूनिट आपको मैं बता दूं दोस्तों, सीबीआई में 3 तरह की यूनिट, ऑफेंसेस यूनिट होती है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, एंटी करप्शन डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। दोस्तों, सीबीआई जो है एक इन्वेस्टिगेशन और भी करती है, अपने जो राज्यों में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, लेकिन आप जान लें कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन राज्य के कहने पर, जब राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता है तब करती है, तब उसके बाद या तो हाई कोर्ट निर्देश देती है तब करती है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निर्देश देती है कि इस विषय पर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है या नेशनल या इंटरनेशनल स्तर की कोई ऐसी बातें हैं जो इंपॉर्टेंस है, उस पर जो है ये जांच एजेंसी जो है जांच करने का काम जो है करती है। सीबीआई सीरियस नेचर के टाइप्स के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। आपको यह भी मालूम होगा दोस्तों कि सीबीआई जो भी जांच करती है वो ऐसे नहीं कर सकती है कि किसी के रिकमेंडेशन स्टेट की विदाउट अपने आप कर लेगी। वो स्टेट के रिकमेंडेशन, हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे करती है, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे करती है। एंड जब स्टेट केंद्र सरकार से यह कहता है कि इस पे जो है जांच कराई जाए, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, तब। आज किसी भी संस्था के साथ दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती है। आज उसी तरीके का सीबीआई के से भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके इंडिपेंडेंस से, ऑटोनॉमी को लेकर के, इसकी स्वतंत्रता को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तभी जाकर के हमारे एनवी रमन्ना सर ने ये बात कही है। उन्होंने यह भी कहा था कि इसकी नेक्सस को तोड़ना होगा पुलिस की और पॉलिटिशियंस की। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कब किस जजमेंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता को लेकर के बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। उस केस का नाम है दोस्तों विनीता नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के रिलेटेड इसके सबसे पहली बार इसके ऑटोनॉमी पर, इसके स्वतंत्रता पे, इसके इंडिपेंडेंस पे एक सवाल क्रिएट कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और कहा था, और ये क्या था दोस्तों, ये एक हवाला का केस था दोस्तों। आप जानते होंगे जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे हाई ऑफिसर्स के अधिकारी जो थे फंस रहे थे, जिसी पे अपने सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो इसमें फंस रहे थे, इसी केस में, हवाला केस में। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा था कि सीबीआई हैज फेल्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ ए पब्लिक करप्शन। उन्होंने यही बात देते हुए कहा था कि फर्दर कोर्ट इशू गाइडलाइंस ऑफ द
इंश्योर सीबीआई ऑटोनॉमी एंड पुट इन अनदर सीबीसी सुपरविजन। उसी के बाद सीबीसी के अंडर में, मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि सीबीसी के अंडर में सीबीआई को रख दिया गया, क्योंकि इसके ऑफेंसेस यूनिट अलग अलग है। इसी वजह से दोस्तों एक अलग केस में, कोलगेट केस आप जो जानते होंगे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जो भी सरकारें हैं, सेंटर में जो भी सरकार रहती है, ये सीबीआई उसी के ग्लिच में रहती है, उसी से प्रभावित रहती है, और वो जिससे जांच कराने का मन करता है वो जांच कराते रहते हैं। जिसको चाहे जैसे, जो भी सेंटर में सरकार आती है वो जैसे चाहे तैसे सीबीआई को जो है उसको यूज करते रहता है। उसी में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट देते हुए, कमेंट देते हुए कहा था कि सीबीआई हैज बिकम स्टेट पैरट। वो एक स्टेट पैरट, एक तोते की भूमिका में हो जाती है। सीबीआई एक तोते की तरह काम करने लगती है केंद्र सरकार की, जो एक इंडिपेंडेंस एजेंसी, जांच एजेंसी के लिए कतई सही नहीं है। और यही बात, इसी बात को कोड आउट किया उन्होंने हमारे एनवी रमन्ना सर ने। दोस्तों ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज के दौर में भारत सरकार के पास एक स्वतंत्र जांच एजेंसी जो सीबीआई बच गई है। आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल स्तर के अगर कोई इंपॉर्टेंस मुद्दे हों, अगर उसमें कोई जांच एजेंसी सीधा भारत में किसी को पकड़ेगी, किसी को कंसर्न करने का काम करती है, इंटरपोल अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल स्तर पे कोई क्राइम हुआ, वो सीबीआई को पकड़ती है। और सीबीआई का स्थिति ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्लिच में है। तो यही बात जो है उन्होंने कोड किया और कहा कि एक स्वतंत्र जांच बनाने की जरूरत है। 1946 के समय ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी थी, लेकिन आज के दौर में ये जो स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं रह गई। इस पर सरकारों को विचार करना होगा दोस्तों कि क्यों नहीं सीबीआई को, और जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जितने भी बड़े बड़े जांच एजेंसियां हैं, एसआईएफ, आईएसओ है, उस सभी को एक छत के नीचे ला करके एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने की जरूरत है। रिसेंट टाइम की भी बात कर लें, अगर ऑनरेबल सुप्रीम को रिसेंट टाइम में भी अगर बात कर ले हम, तो सीबीआई के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो बहुत सारे अब्यूज ऑफ पावर में, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी में और करप्शन के केसेस आए। जैसे आपको जानते होंगे फॉर्मर डायरेक्टर एपी सिंह, रंजीत सिन्हा, आलोक वर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम आए जो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और अब्यूज ऑफ करप्शन में वो लोग देखने को मिले। दोस्तों इन्हीं सभी बातों के चलते जो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर ने इतनी बड़ी बात कह दी। और दोस्तों आपको ये भी जान के मालूम होगा कि कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सीबीआई का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, और इसके बहुत सारे उपलब्धियां भी हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उपलब्धियां नहीं बताई, और उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। और वो उपलब्धियां क्या थी उन्होंने यह भी बताया। उन्होंने यह कहा कि एक समय था कि इसके लिए, इस जांच एजेंसी के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और उसके बावजूद भी यह विडंबना है कि पुलिस और इन जांच एजेंसी के अधिकारियों और जितने भी नेता हैं, पॉलिटिकल नेताज हैं, उनके बीच का नेक्सस नहीं टूट पा रहा है। इसी को तोड़ने की बात उन्होंने कही और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी करने की बात कही। दोस्तों आप इस पे क्या मानते हैं? आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सन 2012 से पहले सीबीआई आरटीआई के दायरे में थी, यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत थी। लेकिन 2012 के बाद सीबीआई को जो है आरटीआई से बाहर कर दिया गया। आप ये बात जान लें। और आप सीबीआई को क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि इन दिस सिनेरियो, इन दिस टाइम आप क्या मानते हैं? सीबीआई क्या सरकार के ग्लिच में है या ये स्वतंत्र जांच करती है? दोस्तों अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दोस्तों आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।